हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान, जमहूरी हिंदुस्तान, मुसलमानों के हिंदुस्तान में इन गुज़िश्ता 75-76 सालों के रंगीन में सबसे शर्मनाक, सबसे काला कानून, मुसलमानों को निशाना बनाकर देश के अंदर में नफरत फैलाने वाले कानून वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ मुनक्किद आज के इस जलसे में मौजूद जनाब भाई फैयाज साहब चेयरमैन, अजीजी एमएलए जनाब अंदाज नईमी साहब, जनाब आकर जावेद कासमी साहब, मेरे पार्टी के सदर जनाब भाई हैबर साहब, मुखिया गुलाम हुसैन साहब, इमरान बाबू जिला परिषद के मेंबर अजीज जावेद साहब, आई अखिलेश साहब, असद बाबू और यहाँ पर मौजूद इस तहरीक के कन्वीनर जनाब मौलाना समीम नदवी साहब, मौलाना आफ्ताब सिद्दीकी साहब, कांग्रेस के सभी जिम्मेदारान, राजद के जिम्मेदारान, जमात मुख्तलिफ मिली तंजीमों के, जमीयतुल उलमा के, जमीयत अहले हदीस के, बरेलवी मकतब फिक्र के सभी जिम्मेदार साथी, मैं समझता हूँ तफसील से गुफ्तगू आपके दरमियान में हो चुकी है और इस वक्त मैं लिहल बैंक की उस इनकलाबी सरजमीन पर खड़ा हूँ जहाँ के लोगों के बारे में हम लोग समझ वाले लोग, लेकिन मैं अफसोस तो नहीं करूँगा, लेकिन ये एहसास करता हूँ कि वक्त के इस काले कानून के बारे में अभी भी सही तौर पर आप किसी को अगर बच्चे के डूबने की खबर हो, बात बेचैन नहीं है तो समझो कहना है उसके कान में आवाज नहीं। इस वक्त इस कानून को लेकर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के लोग फिक्रमंद हैं कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को मोदी ने निशाना बना दिया है, इनका जीना मुश्किल कर दिया है, इनकी कहीं दाढ़ी रोटी जा रही है, कहीं टोपी उछाली जा रही है, कहीं बेटियों के चेहरे से फुटके उतारे जा रहे हैं, कहीं पुतलों का तरीका खोदा जा रहा है, कहीं कब्रिस्तान को खोदा जा रहा है और दिघलबाग के नौजवानों अभी तुमको ये खबर नहीं हुई है कि तुम अगर इस मुसीबत का एहसास होता तो ये सामियाना के अंदर की भीड़ नहीं, ये चिलचिलाती धूप नहीं, ऊपर से आसमान से बिजली गिरे और अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए आ जाओ तो अल्लाह के हाथ से मदद की मौत मिलेगी, उससे बाबरकत मौत होगी। इस वक्त सुन लो कि मुल्क में क्या हालात, क्योंकि हमारा इलाका अभी किशनगंज में तो नाच तमाशा आ जाए, ये जो कोई बॉम्बे का फिल्मी अदाकार आ जाए, रास्ते में जगह नहीं मिलेगी। ये हमारी बेहिसी है, वही कौम जो मरती है वो जिस्म से मुंह के अलग हो जाने का नाम सिर्फ मौत नहीं है, किसी कौम के गैरत के मर जाने का नाम मौत। किसी इंसान को एक मिलता है, बुलाओ वो रोटी का टुकड़ा दिखाओ और डंडा दिखाओ, आएगा डंडा देकर भाग जाएगा, फिर दिखाओ फिर टुकड़ा देकर आएगा, फिर भाग जाएगा, 100 बार करोगे तो आएगा जाएगा। लेकिन जिस इंसान के अंदर में गैरत है, अगर 3 दिन का भूखा है, 10 पर बैठा है, उसकी माँ के खिलाफ, उसके बाप के खिलाफ, उसकी दारी उसके शरीयत के खिलाफ एक लफ्ज बोल दोगे, वो भूख से मर जाना चाहेगा, तुम्हारे दस्तरखान से नलवा नहीं उठाएगा। इसको कहते हैं जिंदगी, इसको कहते हैं गैरत। ये नुक्ता सीखा मैंने हसन से, जहाँ मरती नहीं मर के जिस्म से, चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी, बेदार होकर अपनी किरण से। जिस कौम में गैरत नहीं होगी, दुनिया में वो कौम कभी इज्जत के साथ नहीं जी सकती। ये तहरीक जो उठी है, ये काला कानून दिघलबाग के कब्जे से खत्म नहीं होने जा रहा है, किशनगंज के कब्जे से खत्म होने नहीं जा रहा है, लेकिन खुदा की कसम मेरे नौजवानों, मिल्लत के जिगर के टुकड़ों, गैरत के मुसलमानों, इंसाफ पसंद हिंदुओं, कम अज कम किशनगंज से आवाज उठेगी तो यह आवाज दूर तक जाएगी। ये पूरी मिल्लत बेचैन है, सड़क पर आ गई है और मुसलमानों को यकीन दिलाता हूँ कि कुरान मजीद ने कहा है, वो तुम मोमिनीन, दुनिया में तुम गालिब रहोगे सबके। अगर आप मोमिन बनना चाहते हैं तो आपकी नमाज़ें ही सिर्फ नहीं, दाढ़ी की तूल ही नहीं, टोपी की ऊंचाई ही नहीं,
مسجدوں کا مینار ہی نہیں، اگر اس ملک میں شریعت نہیں بچے گی، نہ آپ کی داڑھی بچے گی، نہ آپ کی ٹوپی بچے گی، نہ بیٹیوں کے پیشانی پہ برقع بچے گا، نہ آپ کی شریعت بچے گی۔ اس لیے اگر لڑائی لڑنی ہے تو گویا یہ وقت آ گیا ہے، ذرا مڑ کر دیکھو پیچھے کی طرف۔ جب سے مودی گدی پر بیٹھا ہے، قبل تو ہمیں بہت سارے لوگ دیکھے، کسی کے بیٹے نے شرارت کی، بات پیدا کر کے بچہ کا بدتمیز ہو گیا، کسی کا نوکر میرا کھیت کھڑا گیا، لیکن یہ تلوار لے کر نکلا ہے، اس کا نام مودی ہے۔ غور کرو نوجوانوں، تمہاری میں دیکھ رہا ہوں تمہاری عمریں 30-35 سال کی ہوگی، تم کو یاد نہیں ہے تم بچپن میں تھے، کھیل رہے تھے گلیوں میں، یہ غیرت مند جو 60-70 سال کی عمر کے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ سنائیں کہ 2002 میں گجرات میں گودھا میں ماں کے سامنے میں بیٹی کی عزت لوٹی گئی، معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ باپ کے سامنے میں بیٹے کے سینے پہ گولی چلائی گئی، دودھ پیتے بچوں کو آگ میں پھینکا گیا، ماں کے ستم کو چیڑا گیا، ستم کے اندر کے بچے کو باہر پھینکا گیا۔ یہاں سے دل نہیں پڑا تو کتا بھی کتیا سے، کئی کتا ایک ساتھ رشتہ نہیں ہوتا، لیکن بلقیس ابھی بھی زندہ ہے، جس کے ساتھ 10,000 لوگوں نے اجتماعی طور پر جمع کیا، ذرا بھی جبر کیا۔ وہ بلقیس آج بھی ہوتی ہے، سوراخ کی پھوٹی ہوئی آنکھوں کی تصویر تم نے دیکھی ہوگی، لیکن آج وہ بلقیس جس کے ساتھ جن لوگوں نے ذرا بھی جبر کیا ہے، کوئی بھی غیرت مند آدمی اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہو۔